बिहार चुनाव को लेकर लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूं। बहुत सारे लोग यहां पर भी इकट्ठा हुए हैं, ज़्यादातर यूथ है। युवाओं से भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि बिहार में अब की बार चुनाव का क्या माहौल है और अब की बार बिहार की जनता जो है वो क्या चाहती है। शुरुआत में आपसे करता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। क्या माहौल अब की बार लग रहा है? बड़ा दमखम दिखा रही है हर पार्टियाँ, क्या लग रहा है अब की बार क्या होगा? इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ। और बहुत अच्छे से गठबंधन की सरकार बनेगी, मजबूती के साथ। अच्छा, गठबंधन में ऐसा क्या है जो एनडीए में नहीं है? एनडीए में सिर्फ झूठ है। हाँ। हमारे भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं 2014 से ही। हाँ। 2014 से कहीं 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख जेबी में। हाँ। हमारे यूथ के किसी के जेबी में 15 लाख आज तक नहीं आया। हाँ। उन्होंने जब जीएसटी स्टार्ट किया था तो कहा था कि बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। जब हमारे गाँव राहुल गांधी जी ने उनको कहा था 9 साल पहले कि अच्छा काम नहीं है, वही 9 साल के बाद फिर जब अच्छा काम हुआ तो वो कहते कि फिर लूट वाला अच्छा काम किया है। यही झूठ बोलते हैं। उन्होंने झूठ बोलते हैं, हर बात में उनका झूठ ही रहता है। प्राइम मिनिस्टर हमारे 2014 के बाद समझते हैं कि हिंदुस्तान बना ही है। 2014 से पहले कुछ नहीं था। हाँ, 2014 के बाद ही हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री को समझ में आता है। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री 2014 से पहले जो बना हुआ था उसी को बेच रहे हैं, वही बेच रहे हैं। अब बताइए, अभी भागलपुर में 1 रुपये जमीन दे दें तो हमको कहना है क्या बिहार पूरे भारत में सिर्फ अडानी ही एक राजा है? क्या और कोई राजा है कि नहीं इस देश में जो काम कर सकता है, जो विकास कर सकता है? लेकिन सवाल है कि वो तो वहाँ देंगे तो वहाँ से लेंगे, और जो वो लेंगे तो वोट चोरी करेंगे। पैसा देंगे तो वोट चोरी होगा, विधायक उनका बिकेगा, खरीदेंगे। प्रधानमंत्री का यही है। अब बिहार के बारे में जैसे हमारे क्षेत्र में नंद किशोर जी हैं, पटना साहिब की बात हो रही है। पटना साहिब की बात हो रही है। अभी कहते हैं कि हमने विकास किया। हम मलसलामी के नीचे हम गांव वाले हैं। 35 साल में इन्होंने न एक स्कूल बनाया और न ही एक हॉस्पिटल बनाया। हमारे यहाँ बाजार समिति में बहुत ज़मीन है, नहीं बनाया। और कहते कहते हम लोग थक गए। इन्होंने क्या रोड बनाया, पुल बनाया। पुल किसकी होती है? पुल केंद्र सरकार की देन होती है। पुल केंद्र सरकार ही बनाता है। हमारे क्षेत्र में नंद किशोर जी ने कोई विकास नहीं किया, उन्होंने अपना विकास किया है। क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं। नीतीश कुमार का थोड़ा बताइए ना, क्या चला 20 सालों में? नीतीश कुमार 2005 में जब लालू के बाद कुछ किए थे, हाँ, उसके बाद उन्होंने कुछ काम किए, उसके बाद शराबबंदी कर दी। शराबबंदी का क्या नतीजा है? शराबबंदी से हमारा अर्थव्यवस्था 20,000 करोड़ का साल लॉस होता है। शराब बिहार में उतना ही बिकता है, उससे ज़्यादा बिकता है, महंगा हो जाता है। महंगा हो जाता है। जो सामान 10 का है वो 20 में बिकता है। हमारा पेमेंट बाहर जा रहा है, दूसरे राज्य उससे खुशहाली हो रहा है और हम लोग गरीब होते जा रहे हैं। ये बताओ, हम ये समझना चाह रहे हैं, शराब तो ठीक है, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि इन 20 सालों में महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार देने का काम, जंगल राज को खत्म करने का काम, बिहार का चौतरफा विकास करने का काम अगर किसी ने किया तो वो सिर्फ नीतीश कुमार हैं। जहाँ तक उन्होंने कहा जंगल राज खत्म करने का काम, पहला क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं। हाल 1-2 महीना आपने देखे होंगे, बड़े बड़े उद्योगपति को दिन में मार दिया गया। इतने मर्डर हुआ इस बार, इतने अगर पूरा ग्राफ लिया जाए तो जंगल राज कहते हैं उस समय से ज़्यादा अभी मर्डर हुआ है। लेकिन उस समय सत्ता बैकवर्ड में हाथ जाने के कारण कुछ लोग ऐसा बनाया कि उसको सत्ता से उतार दिया गया। लेकिन आज बोलने की ताकत जो भी है, बैकवर्ड क्लास को, छोटे को जो भी बोलने का ताकत, उसने लालू यादव का देन है। अब की बार ये मोदी और नीतीश की जो ये जोड़ी है, ये काम नहीं करेगी बिहार में। इन्होंने तो काम किया ही नहीं कभी है। अब बिहार की बात करते हैं, चाहे पूरे भारत 80 करोड़ जनता को हम 5 किलो अनाज देते हैं। कोई नहीं दिया, मोदी दे रहा है। नहीं, हम गरीब के नीचे, गरीबी से कितना नीचे हो गए हैं। 80 करोड़ के मतलब क्या? हम 80 करोड़ गरीब अभी हैं। 5 किलो अनाज पर हम जी रहे हैं। ऐसा नहीं चाहिए सरकार हमको। 5 किलो राशन मिल तो रहा है, नहीं, पहले तो मिलता ही नहीं था। नहीं, हम उसको राशन देंगे जो बहुत जरूरतमंद है। हम सबको गरीब बनाते जा रहे हैं 5 किलो राशन से। अच्छा, ये बताओ, अभी नीतीश कुमार कह रहे 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में डाल दिए हैं और धीरे धीरे आ भी रहा है पैसा। रोजगार करो, बाद में 2 लाख रुपए लेना। और मोदी जी युवाओं को जो है 1-1 हज़ार रुपये डाल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? 5 साल से नीतीश जी क्यों नहीं डाले थे? यही तो कहते हैं ना कि 1 रुपया में दिए जमीन, वो लेंगे उनसे अरबों। और जब चुनाव आया तो देंगे 10,000।
ऐसा ऐसा बहुत से बात है। दिल्ली में 2500 कहाँ मिल रहा है, महाराष्ट्र में कहाँ मिल रहा है। वोट लेने के टाइम हम देंगे दिए एक बार, सत्ता बन जाएगी हमको फिर खत्म है, इसलिए कि बजट ही नहीं है। आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा करेंगे तो आपका घर चलेगा कहाँ से, आप लॉस में जाइएगा। संभल नहीं रहा बिहार। बिहार तो अब नहीं संभल रहा, अब यूथ के हाथ में बिहार जाएगा तभी संभलेगा। गठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार संभलेगा। गठबंधन से क्यों उम्मीद है, मैं ये भी तो समझूं ना कि भाई आपको उम्मीद क्यों है। गठबंधन से इसलिए उम्मीद है कि 17 महीना की जब सरकार बनी थी तो 5 लाख आदमी को नौकरी दिया गया था, उसमें बहुत से सुखी हुए गठबंधन से। और गठबंधन में हमारे जो राहुल गांधी हैं उनके पास एक विजन है, वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास विजन है कि कैसे गरीब को हम आगे बढ़ाएंगे। ये नहीं है कि हम 5 रुपया इनको दे दिया तो इनसे हम खुद, इनको 5 रुपया देने के बाद इनको बताना है कि 15 रुपया कैसे कमाएंगे, तभी हमारा राष्ट्र और हमारा जनता हमारा देश अमीर होगा। बिहार वालों को मोदी नहीं समझ आ रहा, राहुल गांधी समझ आ रहा है। हाँ, अब यूथ को राहुल गांधी समझ में आ रहा है। आप सभी जगह देख लीजिए, जो भी सोशल मीडिया उसमें सभी मीडिया में आप देख लीजिए, मोदी को राहुल गांधी पछाड़ रहे हैं। राहुल गांधी यूथ का आइकॉन हो चुके हैं। मोदी जी सपना दिखा रहे हैं ना बिहार को, वो ये कह रहे हैं कि मोतिहारी को बम्बई बना देंगे, पटना को पुणे बना देंगे, लखपति दीदी बनाएंगे, ऐसी ऐसी बातें मोदी जी कर रहे हैं। कितनी रैली में आए अब की बार, ये बताओ, कितना भाषण दिए। मोदी जी जो 2-3 बार गए मोतिहारी, और कहीं कि जब गए तो कहीं कि चाय पियेंगे चीनी का, आते हैं तो कहते हैं कि चाय पियेंगे चीनी का, और चले जाते तो एक भी मिल चालू नहीं होता है, तो झूठी बोलते हैं। आप कह रहे थे मोदी जी को लग रहा है 2014 के बाद भारत बना है, वो तो कह रहे 2014 के बाद ताकत आई है देश में, डंका बज रहा है भारत का दुनिया में। अब विदेश की जहाँ तक की बात है, आपने देखा डंका कैसे अमेरिका को बजा रहा है। आप देखिए, पढ़े लिखे अमेरिका ने ट्रैफिक लगा दिया 100-50, हमको कहता है कि रूस से तेल मत खरीदो, उसकी रंगदारी है। हमारा जब बांग्लादेश अलग किया था इंदिरा जी ने, तो अमेरिका ने 7 पेरा जहाज भेजा था, तो इंदिरा जी ने कहा था कि तुमको जो भेजना है जो भेज दो, हमको तुमसे डर नहीं लगता है। इनको तो आवाज़ ही नहीं निकला, इनको तो आवाज़ 56 इंच है, कैसे नहीं आवाज़ निकला। 56 इंच, अब हम बोले 56 इंच सीना है, अब कुछ करेंगे ना उससे क्या होगा, कुछ करते नहीं। इनको झूठ के सिवा यूथ को समझना होगा, हर जनता को समझना होगा, हम कैसे आगे तरक्की करेंगे। ये बता दीजिए, आखिरी सवाल, फिर और लोगों के पास जाऊंगा। एक तरफ महागठबंधन के वादे हैं रोजगार को लेकर, खुशहाल बिहार को लेकर, एक तरफ मोदी के वादे हैं, नीतीश के वादे हैं। 10 सालों से मोदी जी हैं, 20 सालों से नीतीश हैं, काम काज तो देख ही लिया है, तय किसको करेंगे। हम लोग इस बार गठबंधन को तय करेंगे, यूथ को कहेंगे कि गठबंधन को जिताएं और अपना भविष्य बनाएं। गठबंधन को जिताएं, भविष्य बनाएं। आप तो मोदी वाले लग रहे हैं। नहीं, हम मोदी वाला कायला रहेंगे भाई, मोदी वाला रहेंगे। मोदी जो है, मोदी ऐसा धोखेबाज है, भारत में आज तक कोई प्रधानमंत्री बना ही नहीं। हाँ, बताइए, वो माने जो है से खाली चकमा दे दे करके माने जनता के जो है से बेवकूफ़ बनाया। इतना करोड़ के नौजवान के नौकरी देंगे, ये देंगे, बिजनेस देंगे, क्या दिया? 15 लाख रुपया देंगे, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। देखिए, अबड़ी जो है से उसको यहाँ दाव गलने वाला नहीं है। आई पूरे भारत में डंका बजा दिया। कैसा डंका बजा दिया? माने भगेरू वाला डंका, भगेरू वाला डंका। माने लोग रगड़ने आता है, वो भागते भागते फिरता है। उधर से अमेरिका उधर चुस्की लेता है, उधर जो है चीन चुस्की लेता है, और ये जो है से भागते नजर आता है। ये क्या करेगा? ये कुछ नहीं करने वाला है। डंका बज रहा है दुनिया, डंका वही भागने के डंका, भागने के डंका बज रहा है, अड़ने का डंका नहीं है। समझे? दबाव में आ जाते हैं। बस दबाव में कि जो कहेगा तो हाँ में हाँ मिलाएगा। अरे तो नीतीश है यहाँ पे, बताओ नीतीश। नहीं, नीतीश जो है ना, नीतीश भी जो है तो कोई काम काज का नहीं रहा। ये दारू चालू करके ये घर घर में दारू पहुंचा दिया। जैसे हम लोग अति पिछड़ा SC ST जो व्यक्ति हैं, वो जो है से दारू पीता था लिमिट से, जब भट्टी था तो लिमिट से पीता था। अब जो है से घर घर में दारू है। अब जो है से मेरा बच्चा इतना बड़ा है, वो भी जो है से दारू के लत ले लिया। अब तो मेरा पूरा जो है से पूरे बिहार जो है से बर्बाद कर दिया दारू में। अरे तो सुशासन लाए हैं ये। अभी जाके देखिए 90% अति पिछड़ा, अति माने गरीब गुरबा जेल में बंद है।
90% जेल में बंद है। उसका बाल बच्चा की क्या स्थिति है? तो 20 साल से नीतीश कुमार कुछ अच्छा काम नहीं किया। कुछ अच्छा काम नहीं, हमको लेकर के तो ये कुछ अच्छा काम करवे न किया। कहाँ किया है? अब महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन तो गरीबों की जड़ है, गरीबों की जड़ है। जो कि हम आज बोल रहे हैं आपको सामने, ये बोलने का अधिकार कौन दिया? हमारे जो है माननीय लालू प्रसाद जी दिए कि आज आपको सामने हम भाषण दे रहे हैं, और नहीं तो हमको भाषण दे ऐसे कान धर के भागो। 56 इंच वाली ताकत मोदी दिए हैं। कह रहे हैं मोदी ये कह रहे हैं कि जब से मोदी की सरकार, सुनो हमारी बात, कह रहे हैं मोदी और नीतीश ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सुने नहीं कह रहे कोई कुछ पहनता लगता था, कुछ नहीं करता था, जब से हम आए तभी से तो सब हुआ ना। ये सब कुछ नहीं, जब से जो है मंडल कमीशन लाए और जो बैकवर्ड को जो है से अपना पाठ पढ़ाए, तब जो है बैकवर्ड के देह में बल आया, ताकत आया। समस्या क्या है बिहार में? समस्या अपना समस्या की आवाज़ उठाए, आवाज़ उठा के वही आवाज़ के उसको आज तकलीफ लग रहा है कि आई बिहार में क्या समस्या? बिहार में तो बहुत समस्या है। सबसे बड़ा समस्या है कि सबसे पहले तो जो है से दारू के बंद करवा दीजिए। हाँ, पहला हो गया। दूसरा समस्या कि ये अभी 10,000 रुपया जो दे रहा है, तो ये 10,000 रुपया जो है से 20 बरस से उसको सूझ नहीं रहा था। अपने परसेंट के रोजगार, ये यहाँ बिहार के महिला न पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, वो अपने परसेंट के रोजगार क्या करेगा भाई? तू बताओ कि 10,000 से कौन बिजनेस करे कि 10,000 के 50,000 हो जाए? तू बताओ, ट्रेनिंग दिया है कभी नीतीश कुमार मेरे ट्रेनिंग दिया है महिला लोग के? अभी 10,000 लेगा, उधर खा जाएगा, और क्या होगा? तो मोदी जी युवाओं खाते में हजार बेच रहे हैं। अरे भाई भेज रहा है तो वो सब जो है ना, देखिए पेंशन पे बात नहीं कर रहे। देखिए बिहार के जनता को ये जो है से डबल इंजन के सरकार ये सहायता नहीं, बीमार बना रहा है। 5 किलो अनाज दे करके 1,000 रुपया दे करके इसको बीमार बना रहा है कि तू जो इतने तक के रहो, इससे आगे सोचो नहीं। तो ये लग रहा है गठबंधन जो है आगे ले जाएगा। एकदम महागठबंधन अपनी सरकार बना रहा है, आवड़ी जो है उसको भागते नजर आएगा, उसको कोई कहीं आता पता नहीं लगेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं बिहार को सब गुजराती लोग चला रहा है, ऐसी बात हो रही है, ऐसा हो रहा है? अरे गुजराती लोग के जो है मौका दिए हुए, जैसे हमारा जो है नीतीश कुमार जी, जैसे जो है नंद किशोर जी, ये सब जो है उसको मौका दिए हुए हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? नंद किशोर प्रसाद। अच्छा, आप ही के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं? तो बात तो सही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अब तो मोदी जी क्या किए? तेल बेच दिए हैं, रेल बेच दिए हैं, एयरलाइंस बेच दिए हैं, सब तो बेचे पे पड़े हैं। ये पूंजीपति का सरकार है, मोदी जी का सरकार गरीबों का सरकार नहीं है। हाँ, और नीतीश का सरकार किसका सरकार? नीतीश सरकार तो इन्ने से उन्ने डगड़ा के बैगन होते रहते हैं, इनका तो काम ही वही है। हाँ। की बार बिहार वाले क्या चाह रहे हैं? बिहार वाला चाह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन होना है। किसको लाएंगे? हम किसी को लाएं जो पार्टी हैं, हमने जैसे कांग्रेस पार्टी है, हम लोग के महागठबंधन में जो है, उनको जो भी आवेंगे हम समर्थन करेंगे हम लोग। वो ठीक है। हाँ, तो ये बताओ मोदी और नीतीश गड़बड़ क्यों लग रहे हैं आपको? मोदी जी गड़बड़ लगे, ये पूंजीपति की सरकार है, गरीबों की सरकार मोदी नहीं। जी ये बात बताओ, जब 14 में आए थे तो बोले थे गरीब का बच्चा हूँ, चाय बेच कर आया हूँ। गरीब वो तो ढोंगी बाबा हैं, ढोंगी माला पहन लेते हैं रुद्राक्ष का, लेकिन काम रुद्राक्ष वाला नहीं है मोदी। हाँ, कह रहे मोदी जो कर दिए कोई कर नहीं पाया है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो तो सब बेच दिए हैं, देश को बेच दिए हैं, पूरे देश बिका हुआ है मोदी। हाँ जी। और नीतीश तो शासन चल रहा है। नीतीश तो इन्ने से उन्ने होने वाला है, जो उनके चक्कर से चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। मतलब नीतीश को मोदी चला रहे हैं? अरे बोलने दो यार, नीतीश को मोदी चला रहे हैं। नीतीश को मोदी चला रहे हैं। हाँ, मोदी जैसे कहेंगे वैसे सुने। हम समझना चाह रहे 20 साल में कुछ तो काम किए होंगे नीतीश। काम किए हैं, 5 किलो राशन बांटे हैं, 1100 पेंशन दिए, तो उससे क्या किसी का जनता का पेट का भूख मर जाएगा? उससे कुछ नहीं हो रहा है ना। आप बताइए, आप लोग तो थोड़ा युवा हैं, क्या लग रहा है आपकी बार यूथ किसके साथ जाएगा? देख रहे हैं आप, माहौल अच्छा है इस बार महागठबंधन का। यही दिमाग में एकदम चल रहा है। एनडीए दिमाग में इसीलिए चल रहा है, इतना लूट रहा है ना कि एनडीए दिमाग में आ रहा है बार बार। हाँ, क्या लूट लिया आप लोगों से? क्या नहीं लूटा भैया। अगर रोजगार रहता तो यहाँ खड़ा थोड़ी रहते आपके सामने। रोजगार नहीं दे रहे हैं? नहीं भैया। नीतीश जी बात तो बहुत कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने बहुत रोजगार दिया। नहीं बात कीजिए, उनका थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। नीतीश जी का नहीं बात कीजिए, उनको जैसा ऊपर से आदेश आएगा वैसा ही ना करेंगे।
वो अपने कहाँ करेंगे। क्यों नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर इतना सक्षम नहीं है कि वो बिहार चलाएं? मुख्यमंत्री का बात नहीं कीजिए, उनका मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। वो जो मोदी जी और शाह जी जो बोलेंगे ना वही होगा। वही होगा जी। तो बिहार ये सब पसंद करेगा? नहीं पसंद कर रहा भी है, तब ना देख रहे हैं मर्डर हो रहा है, क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, रेप रेट बढ़ा हुआ है, बेरोजगार है युवा। नहीं पसंद है तभी ना। मोदी जी 1000 रुपये खाते में भेजने की बात कहाँ आया भैया, देखिए ना मोबाइल कहाँ आया। नहीं आया। आता तो भैया अभी चंदा देना है मूर्ति का, दे देते ना। आता है 1000 तो दे देते हैं। नहीं तो ये बताइए, जो बेरोजगार युवा है उसको 1000 चाहिए या नौकरी चाहिए? नौकरी चाहिए भैया। 1000 तो भैया एक दिन में खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं दे पा रहे? नौकरी क्यों नहीं दे रही है? देखिए नौकरी कहाँ से देंगे, वो तो अंबानी और अडानी को देखने में लगे हैं। मोदी जी। आपको लग रहा है कि मोदी जो है अडानी और अंबानी के लिए ही काम कर रहे हैं? एकदम एकदम। बिहार का जमीन कौन से रेट में बेचे हैं आप भी जान रहे होंगे, औने पौने दाम में। 1 रुपये में 1000 एकड़ जमीन दे दी। सोच लीजिए 1 रुपया में एक लेमन जूस नहीं आएगा अभी के ज़माने में। बिहार का युवा क्या चाहता है? बिहार का युवा बदलाव चाहता है। नीतीश कुमार और मोदी ठीक नहीं है। नहीं, नीतीश कुमार का नहीं बात कीजिए, हम बोले ना मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ है। अगर वो अच्छे रहते तो राष्ट्रगान में ऐसे ताली नहीं बजाते। बात समझ तो है डबल इंजन, मतलब एक इंजन चलो ठीक नहीं है, दूसरा इंजन तो है। तो बड़े बड़े लोग के लिए ठीक है, जिनके पास करोड़ का संपत्ति है उनके के लिए एनडीए सरकार बहुत अच्छा होगा। जिनके पास करोड़ों का संपत्ति उनके लिए एनडीए सरकार अच्छा होगा कि 100 रुपये का पेट्रोल उनके लिए फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग के लिए बहुत फर्क पड़ता है। 100 रुपये का पेट्रोल, 170 का तेल, बहुत फर्क पड़ता है। कह रहे हैं ये सब पैसा देश के विकास और बिहार के विकास में लग रहा है। नीतीश कुमार कह तो रहे हैं ये सड़क, पुल, बिजली सब कुछ जो आया है ये कहाँ से आया है? पैसा आएगा तब ना आएगा। देश का विकास और बिहार के विकास में नहीं लग रहा। पहली बात ये लग रहा है अंबानी और अडानी के विकास में लग रहा है देश का पैसा। अंबानी का विकास एकदम एकदम। दोस्तों की सरकार है, दोस्तों की, जनता की नहीं है। नहीं, जनता की नहीं है, जनता की सरकार नहीं। मोदी जो कह रहे हैं कि हमने जो 11 सालों में किया देश भर में, इधर नीतीश कुमार कह रहे 20 सालों में जो किया ये एकदम ऐतिहासिक है, इससे पहले कभी नहीं होता था। सही बात है, ऐसा कभी नहीं होता था इतना चोरी। सही बात है, एकदम सही बात है। वोट चोर गद्दी छोड़ नारा हमारे राहुल गांधी जी लगाए हैं, एकदम सही है। ये बता दो, याद दिला दियो, वोट चोर गद्दी छोड़ का ये जो पूरा यात्रा वात्रा निकली और ये जो वोट चोरी का आरोप लग रहा है, इसमें सच्चाई कितनी है और जमीन पर चुनाव में क्या असर पड़ेगा? भैया राहुल गांधी तो शो कर रहे हैं मीडिया में, आप जवाब दीजिए मोदी जी, जवाब दीजिए आप। जिसको पढ़ने का अच्छा से दिमाग नहीं है उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिए। इतना युवा बैठा हुआ है, इतना खड़ा है, सब बहुत पढ़े लिखे होंगे, हम लोग को कहाँ रोजगार है। तो युवा ने मन बना लिया है कि एकदम बदलाव चाहिए। एकदम। आप लोग बताएं, क्या नाम हुआ आपका? हर्ष। क्या चाह रहे हैं अब की बार, युवा क्या चाह रहा है? युवा इस बार चाह रहा है कि बदलाव हो, कोई ऐसा सरकार आए जो जिसके पास विजन हो, जो युवा का देखे, युवा के लिए काम करे, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इस ऐसा सरकार का। क्योंकि नीतीश कुमार का जहाँ तक बात है तो नीतीश कुमार अब अपना डिसीजन खुद से नहीं ले सकते हैं। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सदन में कैसे कैसे मुंह बनाते हैं, कैसा कैसा हरकत कर देते हैं, कुछ ही बोल देते हैं, लेडीज़ लोग के बारे में कुछ अपशब्द बोल देते हैं, बिना सोचे कुछ ही बोल देते हैं। तो ऐसा युवा का ज़रूरत है जो सबको लेके चले, बढ़िया से देखे क्या डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, जिसके पास विज़न हो, जो पढ़ाई को भी लेके चले, खेल को भी लेके चले, नौकरी को भी लेके चले। तो आप लोगों को लग रहा है इंडिया गठबंधन ठीक है? जी एकदम बिल्कुल ठीक है। एनडीए ठीक नहीं लग रहा है? नहीं। नाराजगी युवाओं को इतनी क्यों है? कहा तो जा रहा है नौकरी रोजगार जिसमें काबिलियत है उसको मिल रहा है। तो नाराज़गी होने का रीज़न है ना भैया, नाराज़गी तो होगा ही। कहाँ नौकरी है? देख लीजिए, इतना युवा है, किसी के पास नौकरी नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई नौकरी नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? राहुल कुमार नाम। क्या चाह रहे हैं आप अब की बार, बिहार का युवा किसकी तरफ जाएगा? यहाँ बिहार का युवा अच्छी तरफ जाएगा इस बार, अच्छी सरकार की तरफ जाएगा, इस बार बदलाव की तरफ जाएगा और अच्छी सरकार को लेकर आएगा। क्यों अभी वाली अच्छी नहीं है? बहुत गंदी अभी वाली। क्या गड़बड़ी है? कहाँ अच्छा है अभी? मंगतलाव मेरे तरफ पड़ता है, आप वहाँ देखिए मरण तालाब है वो। आप यहाँ पर ना कोई केंद्रीय विद्यालय है, ना कोई सदर हॉस्पिटल है यहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उसको सिर्फ मौत मिलेगा, ऐसा यहाँ का दुर्दशा है यहाँ का। ना यहाँ पे कोई अच्छा कोई पढ़ने वाला स्कूल है, ना खेलने के लिए कोई पार्क है यहाँ पे। कोई करेगा तो करेगा क्या यहाँ पे? और मोदी नीतीश जो कह रहे हैं कि हमने जितना स्कूल अस्पताल बना दिया इससे पहले की सरकारों ने बनाया ही नहीं। बना होगा पर यहाँ है कहाँ? अस्पताल तो बंद हो गया सारा, कहाँ बन गया स्कूल अस्पताल? स्कूल तो झरझर है यहाँ पे,
पता नहीं कौन सा स्कूल बना रहे हैं, कागजों पे बना रहे हैं। सपना तो दिखाया जा रहा है ना कि विकास बहुत हुआ, बिहार बदल गया, डंका बज गया, अब की बार एक और बार मौका दो। बस वो यूट्यूब पे ही है, धरातल पे कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है धरातल पे। बदलाव सोच रहे हैं आपकी बार? बिल्कुल सोच रहे हैं। बदलाव होना चाहिए, पटना साहिब में बदलाव होना चाहिए। साइड में बदलाव होना चाहिए। और भी लोग हैं, आप लोग बताइए क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ने लिखने वाले जो युवा हैं जिनको नौकरी की तलाश है, वो अब की बार क्या सोच रहे हैं? देखिए बिहार में बहुत परिवर्तन का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत हो गया। ठीक, इसमें आम जनता जो युवा है वो लोग घिस रहे हैं। कब तक पॉलिटिक्स कीजिएगा? आम लोगों को भी मतलब देखना पड़ेगा बिहार का हाल। मतलब हर जगह बिहार बदनाम है, किसी भी स्टेट्स में चल जाइए, हर जगह बिहार को सब कौन नज़र से देखता है सबको पता है। ठीक, वही इसीलिए बोल रहे हैं कि बिहार को एक युवा पढ़ा लिखा कोई अच्छा नेतृत्व करने वाला चाहिए, जो कि बिहार का एक इमेज अच्छा बना सके। ऐसी सरकार चाहिए हमें। तो ये मोदी और नीतीश वाली सरकार से नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, तभी तो बोल रहे हैं भैया। अभी पूरा जो है मतलब क्या बोलते हैं, पूरा बिहार का इमेज पूरा गिरा हुआ है। ये जो बिहार में इमेज गिर गई, गड़बड़ी हो गई, इसका जिम्मेदार आप मोदी नीतीश को मान रहे हैं? हाँ जी। तो आपकी क्या तेजस्वी इंडिया गठबंधन? हाँ, इंडिया गठबंधन और एक नया युवा जो पटना साहिब के विधानसभा से है, शशांक शेखर जी, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पटना साहिब से शशांक शेखर चाहिए आप लोग? हाँ जी। क्या नाम हुआ? साहिल कुमार। क्या लग रहा है आपकी बार किधर जाएंगे, किसको वोट देंगे? इस बार इंडिया गठबंधन आना चाहिए। क्या गड़बड़ी है नीतीश और मोदी में? गड़बड़ी तो बहुत है, देख ही रहा है सब। क्या है हमको बताओ। जब से आई है सरकार तब तक क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। और युवाओं को बेरोजगार कर दिया। नौकरी नहीं मिल रही है? बिल्कुल नहीं। युवा सब नाराज है, क्या लग रहा है आपके यार दोस्त बातचीत? सब टोटल जितने भी लड़के यहाँ पे हैं ना, 5-6 गो युवा होगा ना, कोई खुश नहीं है अभी। जितना जितना है 5-6 तो हम लोग बोले हैं, जितना है कोई खुश नहीं है। चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे रोड देख लीजिए, आप गली देख लीजिए, कहीं भी कोई सुधार नहीं है। युवा खुश नहीं है इस सरकार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं। चाचा अरे रुको 2 मिनट, आप बताएं क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव का मिजाज? बदलाव का लक्षण है पूरे बिहार में। हवा बह रही है, बदलाव होना चाहिए। क्या दिक्कत हो गई मोदी और नीतीश से? वाह वाह, दिक्कत वो तो जुमलेबाजी पार्टी है। बीजेपी पार्टी ही जुमलेबाजी है, कोई भी बातों में दम नहीं है। हमारी पीएम का प्रतिष्ठा हो करके जो मुख से बानी बोले वो सत्यता निकलनी चाहिए। एक तो सत्यता नहीं निकली कि 15 लाख रुपया आएंगे, ये जुमलेबाजी। 2 करोड़ के नौकरी देंगे, इसमें जुमलेबाजी। हाँ, तो जुमलेबाजी कब तक सहेगा जनता? सब जुमला हो रहा है, सब जुमलेबाजी है। कुछ तो हकीकत में आया होगा। हाँ, न देखिए, न रोजी है न रोटी है। लोग पलायन कर रहे हैं, अपना बिहार प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। अपने बाल बच्चों को एक बूढ़ा बूढ़ी माता के साथ छोड़ देते हैं, बीमार पड़ते हैं। उसके लिए न सुलभ स्वास्थ्य का बढ़िया व्यवस्था नहीं है, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। फिर उस पार्टी को हम लोग जुमलेबाजी में फंस करके इनके वोट को इतना दिनों तक शासन दिए, लेकिन अब जुमलेबाजी बर्दाश्त नहीं है। अब हम लोग बदलाव चाहिए। मोदी को वोट दिए थे? मोदी को वोट तो हम आज तक नहीं दिए हैं। अच्छा। बिकॉज कारण वो पूंजीपतियों की पार्टी है। जिस समय जनसंघ थी, दीपक छाप था, है ना, उसी दिन से हम जानते हैं कि ये पूंजीपतियों की है, ये मनुवादियों की पार्टी है। ये नीतीश कुमार कैसे चंगुल में फंसे हैं? बिल्कुल कहना सत्य है आपकी। तो नीतीश कुमार तो डगरा के बैगन हो गया, कभी इधर कभी उधर। ये अपनी प्रतिष्ठा तो गवा दिए, इतना गवाए कि इनका मानसिक असंतुलन हो गई। ये पूरे इंडिया का भ्रमण किए, इंडिया गठबंधन का नाम निर्माण किया, लेकिन फिर भी भाग गया। ऐसा क्यों हुआ? ये इंडिया में कहीं भी कोई प्रदेश में बैठने लायक नहीं है मिस्टर नीतीश कुमार। उस बात से इनका मानसिक असंतुलन हो गई, मानसिक बिखर गया। नीतीश कुमार तो बिहार नीतीश कुमार और मोदी जी के इस गठबंधन को कैसे देखता है? मोदी और नीतीश की जोड़ी को बिहार। हाँ, वहाँ अमित शाह उनके गोद में बैठ गए, बीजेपी के गोद में बैठेंगे, जो कहेंगे जो सुनेंगे। इनके पास है क्या?
मतलब मोदी के सहारे पे काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल, जो अमित शाह कह रहे हैं वही हो रहा है। हाँ वही हो रहा है। अपना दिमाग नहीं लगा। अपना दिमाग तो इनका खत्म हो गई। तो अब की बार बदलाव, बदलाव। बिल्कुल इंडिया गठबंधन से उम्मीद है। बिल्कुल। ऐसा क्या है इंडिया गठबंधन में जो मोदी और नीतीश नहीं दे पाए? हाँ, 17 महीने में वो अपना पर्दा खोल दिया। नीतीश के कलमों से तेजस्वी यादव ने 5 लाख की नौकरी दिया, सरकारी नौकरी। अरे अभी तो 10,000 आया है, हजार किसकी पैसा है? 10,000 पैसा किसकी है? हम सबों की पैसा है। बाहरे जुमलेबाज, ये 20 वर्षों से कहाँ थे? ये चुनावी मुद्दा, ये डायरेक्ट भ्रष्टाचार है। बिल्कुल। कह रहे जब से मोदी नीतीश कुर्सी बैठे हैं आज तक ऐसा तो इलेक्शन नहीं देखा कि इलेक्शन में 10,000 रुपया मिलेगा। किस लिए? काहे ला? रोजगार के लिए। बिल्कुल नहीं। रोजगार पहले कहाँ थे? 5 बरस पहले देते, 2 बरस पहले देते। तो 2 लाख बाकी है। पहले 10,000 लो, रोजगार करो, फिर 2 लाख लो। तो पहले काहे ना दिए जो आज हम लोग देते? अरे रोजगार पर स्टैंड रहते तो उनका जुमला लग रहा है। बिल्कुल जुमला है, जुमलेबाजी है भाई। अच्छा ये बताओ, नीतीश कुमार कह रहे हैं सुशासन है, राम राज्य है। वाह वाह, अस्पताल में मौत हो गई डायरेक्ट, है ना? रोज हत्या, रोज अपहरण, रोज किडनैप, रोज रेप केस हो रहा है। जंगल राज से ज्यादा हो रहा है आज। अच्छा। बिल्कुल नीतीश से संभल नहीं रहा। नहीं संभल रहा है। और टीवी अखबार दिखा रहा है कि सब सुशासन। आओ तो मीडिया बिका हुआ, सब बिका हुआ है, चैनल सब खरीदा हुआ है। अच्छा ये बताओ, सब कह रहे हैं मोदी वोट चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल। चोरी कब तक चलेगी? ऐसा उसने, राहुल गांधी ने ऐसा आपको परसेप्शन दिखाया तब ना। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? हम तो बेरोजगार। अरे आप तो ठीक है। क्या करते थे पहले? हम करते थे, हम मीडियम क्लास के लड़का है। हम भी वर्ष 1980 में बीए से बीएड, यूनिवर्सिटी, उत्कल यूनिवर्सिटी इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग बीएड प्राप्त किया। अंग्रेजी पढ़े थे आप? हाँ, तो बीए हम लोग वहाँ अपनी भाषा अंग्रेजी में हम लोग शिक्षा प्राप्त किया। आजकल के जो युवाओं का हाल है, कहीं लाठी खा रहे हैं, कहीं मार खा रहे हैं, बिल्कुल। क्या कहेंगे इस पे? भाई अपनी नौकरी के लिए वो रैली लगाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसमें लाठी चार्ज होती है, मार खाते हैं बेचारे। अपने रोजगार के लिए जाते हैं, विज्ञापन निकालते हैं, परीक्षा लेते हैं, समय पर रिजल्ट नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार को वोट दो, बिजली फ्री मिलेगी। हाँ, बिजली फ्री मिलेगी, है ना? वो तो समझाने की बात आ गई, बिजली फ्री मिलेगी। बिजली फ्री नहीं मिलेगी, यह वही कहते थे मिस्टर। अब बात आ गई मिस्टर नीतीश कुमार के, कि नीतीश कुमार कहे थे एक दिन, याद रखो पूरे जनता, कि बिजली फ्री कभी नहीं होगी, है ना? अब बिजली फ्री क्यों किए बाबू? क्यों किए? अपना वोट के लिए। मतलब जब तक फ्री नहीं देंगे जीतेंगे नहीं। जीतेंगे नहीं। हाँ, अगला 1500 किया था, 1100 दो। अरे तो 1100 तो बन ही गया जनता, लेकिन 1500 के घर में ना जाओ। ये बताओ, जैसे कि घर बेच के बाबू के देंगे, 2 रुपया देगा तू। आप भी नहीं पसंद कर रहे नीतीश को? कहाँ से रुपया आ गया? अच्छा, क्या नाम हुआ? महेश प्रसाद मेहता। सब कह रहे हैं, मातो जी, सब कह रहे हैं कि ठक्कर बैठ जाइएगा। इस हम लोग 74 से देख रहे हैं राजनीतिक को। आज से नहीं, 74 से लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम लोग का 77 में वही हालत किए, 90 में आके अटल बिहारी वाजपेयी वही हाथ किए थे, जो विद्वान हमारे नेता थे देश के। ये सब तो हालत है बिहार का। मोदी नीतीश का क्या हालचाल है? मोदी नीतीश के हालचाल तो वही खाली चिंतसिया का 12-17 चलते रहता है। उनका यही नाम है बस। ऐसे नारद जी कहिए, चाहे पलटू राम कहिए, उनको जो भी कहिए। बिहार की जनता ने क्या मन बनाया है? मन तो बनाए हैं कि ये वही कि बेचारे को क्या किया जाए, अंधेरा बना के ठगा देते हैं बस। ये क्या कर रहे हैं? 1100 रुपया देंगे तो 2500 देंगे तो 10,000 दे रहे हैं। 10,000 कहाँ से ला के दे रहे हैं? यही तो वसली जी के बाबू के घर से बेच के ला के वो अपने दे रहे हैं। तो कहीं तक कि घर बेच के देखो, आज कहाँ से रुपया आ रहा है? तो वोट लेना है, अब इससे ज़्यादा प्रार्थना। अरे तो 2 मिनट रुकिए ना, ये बताइए कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी?
ये तो जनता के ऊपर है। आप क्या चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि हमारे महागठबंधन की सरकार बने, अच्छा रहेंगे। मोदी वाला ठीक नहीं है? नहीं, यही है कि 15 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 20 लाख का कहाँ चल जाए, पते न चले। ये बताओ, अभी ये कहा जा रहा है कि बिहार बदल गया, बहुत विकास हुआ, आपकी तो इतनी उम्र हो गई, आपने नीतीश कुमार की सरकार में क्या बदलता हुआ देखा? यही बदल गए कि सहारा है क्या, इंडिया का रुपया लेके अब आसिन का इनको मार के, और जनता को जे भी बच्ची भी आया 5,000, 10,000, 50,000 रखे हुए था, वो भी जाके बराबर कर दी। बाकी कुछ नहीं हुआ? यही हुआ, और कुछ हुआ नहीं है। आप क्या होगा? ठीक है, आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? कैसे देख रहे हैं बिहार का चुनाव? और बिहार चुनाव में अब की बार ये जो फ्री वाला चल रहा है, जनता इसको कैसे समझ रही है? जनता तो पूरे समझ रही है। बिहार के रुख है इस बार बदलाव का। 20 साल नीतीश जी का राज हो गया, जनता का पलायन नहीं रुका, बिहार के अंदर पलायन रुका ही नहीं है दोनों शासनकाल में। और इसके बाद अब सरकार को क्या चाहिए? 20 साल बहुत समय, एक सदी मिल गया, अब इससे ज़्यादा कितना समय चाहिए परिवर्तन के लिए? इसकी बार महागठबंधन सरकार, हाँ, इसलिए कहते हैं महागठबंधन सरकार कि 10 साल पहले, 20 साल पहले जाके देखिए, सोने का भाव था 12,000, 14,000 के 10 ग्राम। अभी सोने का भाव है 1,15,000 का 10 ग्राम। ये मोदी लुटेरा है कि इंसान है? अरे तो कह रहे विकास हो रहा है तो महंगाई बढ़ रही है। हो रहा है, गरीब को पहले 1 लाख में पान धूर खरीद लेता था, अभी 40 लाख के कट्ठा हो गया पटना का शहर का जमीन, देहात का हो गया 10 लाख का कट्ठा। गरीब बेजमीन वाला से तो जमीन बढ़ता है, डेवलपमेंट से बचता है, आपकी कहना सही है, लेकिन गरीबों का लिए हकमारी करा गया ना। अच्छा ये बताओ, मोदी और नीतीश बिहार की जनता के लिए क्या काम किए हैं? उतना नहीं किए हैं जितना चाहिए था। पलायन तो रुकना चाहिए बिहार के अंदर। मोदी कहे थे ना 2 करोड़ रोजगार देंगे, नीतीश कुमार कह रहे नौकरी बांट रहे हैं हम। ये सब जुमलाबाजी है और कुछ नहीं है। सरकार में आने के बाद ये लोग जुमलाबाजी करते हैं और कुछ नहीं है। नहीं करते। अब की बार दाल नहीं गलेगी? अब की बार दाल नहीं गलेगी, इस बार महागठबंधन सरकार बनेगी। महागठबंधन जी। ये बता दीजिए एक बार, अभी ये वोट चोरी वाला जो सिलसिला चल रहा है, अभी नई वोटर आईडी बनी, उसमें भी कहा जा रहा है कि तमाम फर्जी नाम जोड़ दिए गए हैं, इस पर सच्चाई क्या है? नहीं, उस पर तो कुछ टूटी हुई है। की बार परिवर्तन हुई है। हाँ, परिवर्तन की दौड़ है, 20 साल के बाद परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, लालू के बाद नीतीश आए, नीतीश के बाद महागठबंधन आएगा। महागठबंधन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, तेजस्वी युवा नेता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, इनसे बातचीत हुई और माहौल आप समझिए किस तरह से, चाहे युवा हो, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो, चाहे जवान लोग हो, हर कोई जो है वो मौजूदा सरकार से परेशान है। लिहाजा लोग अब की बार परिवर्तन की तरफ जो है वो सोच रहे हैं। ये पटना साहिब में मैं मौजूद हूँ। जो स्थानीय समस्याएं हैं लोगों की, चाहे वो सड़क, बिजली, पानी की समस्याएं हो, स्कूल की समस्याएं हो, पुल की समस्याएं हो, उन समस्याओं से लोग परेशान हैं और लोग अब की बार चाह रहे हैं कि वो परिवर्तन हो और महागठबंधन की सरकार लोग बनाने का अब की बार सोच रहे हैं। बिहार के कुछ और क्षेत्रों में चलूँगा, बातचीत करूँगा और जनता का मिजाज आपको दिखाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।